अंग में फिर याद लड़ा हुआ दीवाना, महमत प्रेम खेले प्यासों ए मद है मस्ताना, ए मद है मस्ताना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे मन भूलन महामत, दुनिया देखो तो आप संभार, ये नहीं दुनिया बाबरी रचो माया ख्याल, ये रचो माया ख्याल, रे मन भूल न महामत। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी महामती प्राणनाथ जी कीर्तन ग्रंथ में अलग अलग भाव और अलग अलग प्रसंगों को जोड़ते हुए मेन फोकस है आत्मकल्याण के विषय में, आत्मा के उद्धार के विषय में। और ज़्यादातर चौपाइयाँ अपने ऊपर घटा करके आत्माओं को संबोधन किया गया है। सुंदर साथ जी, जैसे हम वेद को खोलेंगे, वेदों में जो वेदांत पोर्शन है, जो वेदों का अंतिम पोर्शन, जिसको उपनिषद पोर्शन भी कहा जाता है, उसमें सिर्फ केवल आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ब्रह्म के गुण, इसी में ही ज़्यादा चर्चा है। इसलिए ज्ञान का मजल कहा जाता है। और इसमें थोड़ा बौद्धिक, और जो आत्मा नहीं, जो अनात्मा है, उसको अलग करना, फिर घूम घाम के आत्मा में ऊपर ध्यान देना, आत्मा के स्वभाव, आत्मा के गुण, वो सत किस तरह से, चित्त किस तरह से, आनंद किस तरह से, यही स्वभाव के ऊपर ही चर्चा रहती उपनिषद। इसीलिए उपा मतलब नज़दीक में, निषद मतलब बैठना, नज़दीक बैठना। कैसे नज़दीक बैठना? मतलब आत्मा का ही चिंतन, ब्रह्म वृत्ति, ब्रह्म आकार वृत्ति कहा जाता है, उसी के आसपास घूमते रहना। उपनिषद इसलिए उसकी खुराक वाले वेदांत ही स्वीकार करता है कि बहुत कम ही लोग इसमें डूब पाते हैं, और इच्छा भी बहुत कम ही लोगों को होती है, ब्रह्म जिज्ञासा बहुत कम होते हैं। ये वेदों ने स्वीकार की बात है। इस तरह से पुराणों में आइए, पुराणों में 18 पुराण में 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवत, इसमें भी 9 स्कंद तक कथाओं की बातें, राजाओं की बातें होते होते अंतिम में 10वें स्कंद में भी जब रास पंचाध्याय जो है, वहाँ पर सिर्फ भक्ति का, कृष्ण लीला, वहाँ प्रेम की लीलाओं की बात होती है। अन्य भूमिका बात करके किसी का दिल दिमाग को एकदम व्यवस्थित करने की मेहनत वो 9 स्कंद तक ही हो रहा है। और वेदों में कर्म, उपासना, ज्ञान, इनमें ही ज़्यादा सारा समय लगाया हुआ है। और उपनिषद पोर्शन में किसी का मतलब दिल दिमाग अच्छी तरह से बनाओ, और दिल दिमाग को चित्त शुद्धि के लिए सत्कर्म करो, ऐसा सब कर्म उपासना ज्ञान में ही हो, कर्म उपासना में ही हो गया है सारा। अब सिर्फ उपनिषद पोर्शन में ब्रह्म का गुण, मैंने कहा ब्रह्म किस तरह से सत, और ब्रह्म और आत्मा में ऐक्यता, वननेस किस तरह से, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, जीव ईश्वर एक ही है, इसी के ऊपर ज़्यादा चर्चा रहती है। तो इन ग्रंथों में ही ऐसा हमें मिलता है। अब उसमें से भी तारतम सागर तो बिल्कुल परादस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय की बातें तारतम सागर में। इसलिए वाणी में भी उन उपनिषदों का भी सार है ये। तो यहाँ इसलिए ज़्यादा अन्य शास्त्र पुराणों की जो दृष्टांत वगैरह बहुत कम है। इसलिए यहाँ तारतम वाणी में बिल्कुल आत्मा के साथ जो बाधाएं हैं, जो पर्दाएं हैं, उसी को बार बार हैमरिंग करके
अपने हृदय से वो हटाने के प्रयास की गई है। इसीलिए ये भी आप अपने दिमाग में, दिल दिमाग में रख करके ही चौपाई के ऊपर चिंतन करें। जैसे प्रकरण 24 में हम प्रवेश कर रहे हैं। रे मना भूलना महामत, अपने ही मन को समझा रहे हैं। क्योंकि शरीर के पूरा व्यक्तित्व में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये बहिरंतस्करण, ये बहिर आउटर इंस्ट्रूमेंट हुआ, और उसके बाद इनर इक्विपमेंट जो है मन से शुरू होता है। मन, बुद्धि, चित्त, ये 2 पर्सनालिटी, मतलब एक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय से कर्म होता है, ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान उपार्जन होता है। ऑर्गन ऑफ एक्शन और ऑर्गन ऑफ परसेप्शन। उसके बाद इनर इक्विपमेंट, अंतःकरण जिसको कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, बस। अब इसको कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जैसा, ये जो मन, अब इसके ऊपर सारा हैंडलिंग करने वाला होता है। इसीलिए संबोधन मन को किया गया है। रे मन, भूल न महामत, महामति के सागर, मतलब महामत, महान बुद्धि के सागर को मत भूल, ऐसा भी है। और इस तरह से गुरुजन अर्थ करते हैं, रे मन भूल न महामत, हे महामति का मन मत भूल, ऐसा। लेकिन उससे सरल है कि, क्योंकि महामत मतलब महान बुद्धि के सागर कौन हो सकता है? परमात्मा। महान बुद्धि के सागर कौन होता है? सदगुरु। तो हे मन भूल न महामत, ये संसार में भूलने का कारीगरी गुण जो है मन के पास है। अगर मन जग गया, मन एक बार होश में आ गया, तो ज्ञानेंद्रिय, कर्म इंद्रिय कुछ नहीं चलता। इन सब का रूट में मन ही है। हम भी अपने भाषा में बोलते हैं कि ऐसा खाने की इच्छा हो रही है, मुझे इच्छा नहीं हुई है। ये सब इच्छा की भाषा कौन? मन का है। मन लगे तो गुणांग इंद्रिय एक्टिव, मन ना लगे तो इनएक्टिव। इसलिए ये मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, प्राण जी महाप्रभु स्वयं बोलते हैं। तो अपने ध्यान में, अपने चिंतन में सबको मन का दर्शन होता है। मन चंचल है। बहुत सारी भाषाएं गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तो शास्त्र में कहीं कमी नहीं रखी है समझाने में। लेकिन रही बात हमारा मन जो है, कुरान में भी मन को इबलिस करके कहा है, मन के पिताजी को अजाजिल करके कहा है। कहाँ कहाँ से कहानी ले करके ये मन के ऊपर खुदा को आदेश नहीं मानने वाला ये अजाजिल, ये इबलिस, इस तरह से भाषा प्रयोग की। शास्त्रों में नारद का मन को दक्ष ने श्रापित दिया है, श्राप दिया है, ऐसे ऐसे कहानी कहीं से भी हो। मन का जो है कुछ बहुत सारी कहानियां हैं मन के प्रति। तो प्राण जी महाप्रभु उन सब को देखते हुए सीधी सी बात बता दी, हे मन, अब तेरे को एकदम कड़क करके कुछ खाने को दिए भी ना, इस तरह से लोग साधना नहीं किए। ये मन जैसा खाए अन्न वैसा है मन, जैसे पिए पानी वैसे ही बोले वाणी, इसलिए अब मन को भोजन बंद कर देंगे। ऐसे भी लोग साधना करते हैं। देखते हैं मन कितना चंचल रहता है, देखते हैं। अब सदगुरु महाराज की ज्ञान से महामति प्राणनाथ जी को भी जस्ट अब कल परसों के बीता के प्रसंग में आपको अवगुण दूर करना करके एक टॉपिक ही आता है। प्राणनाथ जी महाप्रभु भी अपने मन को नज़दीक से निहारने के लिए, उसके परीक्षा करने के लिए 1703 तक भीकर साधना करते हैं। वहाँ पर अपना अवगुण दूर करना हेडिंग ही है। तो उसमें मन के ऊपर बहुत समझाते हैं। मान रे मन चंडाल,
तो हर महापुरुषों ने मन को देखा है और मन को समझाया है, किसी ने डांटा है। लगता है कि ऐसा लगता है मन अलग ही आइडेंटिफिकेशन है, मन का अलग ही स्वरूप है, तो है भी ऐसे ही। ये प्रकृति का बहुत छोटा लड़का है और सब कुछ इसके हाथ में, एरिया ही उसका है। यहाँ मैं माँ विष्णु मन थे त्रिगुण। ये सारे नारायण सृष्टि ही अक्षर का मन के विस्तार है। अब अव्यकृत का विस्तार, अव्यकृत अक्षर का मन, अक्षरातीत का मन अक्षर ब्रह्म है, जागृत की। अब मन का कहाँ है खानदान? इसीलिए प्यारे सुंदर शास्त्री जी, प्राणनाथ जी किस तरह से मन को समझाते हैं, देखते हैं। रे मन, हे मन, भूल न महामत। तू संसार में सब कुछ भूल, लेकिन महामत, महान बुद्धि के सागर परमात्मा, इन महात्माओं को मत भूल। और दूसरी बात, दुनिया देख तो आप संभार। अच्छा, दुनिया देख तो आप संभार, ये सारी दुनिया है ना, इसको देख करके हे मन तो अपने आप को संभाल। अच्छा, क्यों? दुनिया को देख करके देख उधर ही गया क्या तू? मन उधर ही, हाँ, एक क्वालिटी है मन। जैसे बोलते हैं पानी का कोई आकार नहीं होता, बोलते हैं जैसे बर्तन में रखो वैसे ही पानी आकार ले लेता है, जैसे बर्तन रखो वैसे ही हो जाता है। ऐसे ये मन जहाँ गए वहीं वही आकार ले लेता है। इसका गुण ये है, ये तो रे मन भूल न महामत। दुनिया देखो तो आप, ये मन के जगह में सुंदर सा जी आप ऐसा करिए, हम ऐसा करें। रे मन भूल न महामत की जगह में रे महेंद्र भूल न महामत, अपना अपना नाम लगा करके प्राणनाथ जी के पास चले। रे फलाने भूल न महामत। अब मन तो पता नहीं सुनता है कि नहीं सुनता है, हम तो सुन रहे हैं कम नहीं। अपना अपना नाम लगा के पढ़िए। तो 2 नंबर 24 में भी यही है, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी जा। हे महेंद्र, तेरा न बुझे, त्रिषा न बुझे तेरी जहाँ जे। लगाइए तो अपना अपना नाम लगाए, आसान से समझ में आ जाता है। मन पता नहीं किसका लड़का का नाम है क्या, हम अपने नाम क्यों ना लगाए। अब जब अपने में आएगा सिर में देखना, दुनिया देख तो आप संभाल। अब तारतम का उपदेश काम कर रहा। हाँ, दुनिया को देख करके दुनिया के बैक बाइटिंग करो मत। दुनिया देख करके अपने आप को संभालो, क्योंकि सब बोलते हैं दुनिया में लोग पागल हैं, ऐसा ऐसा बोलते होंगे। ये नहीं दुनिया बाबरी, दुनिया पागल नहीं है। प्राणनाथ जी बोले दुनिया पागल नहीं है, ये रचियो माया ख्याल, ये माया ही ऐसा रचा गया। ख्याल मतलब खेल, ये माया का खेल ही ऐसा रचा गया है कि दुनिया को पागल बना देता। इसलिए दुनिया को कुछ दोष नहीं। जैसे कठपुतली, पर्दा के पीछे उसको रस्सी घुमाते हैं नचाने वाला, तो आगे वो कठपुतली नचती है। ऐसे ही ये दुनिया के पिछाड़ी का पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, ये माया का ही खेल ऐसा रहता है। इसीलिए दुनिया पागल नहीं है, ये बनाया ही ऐसा है। इसलिए हे मन, तो दुनिया को अच्छी तरह से देख। दुनिया कहाँ बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसा, ये थोड़ा दूर से देख हे मन। और इसको देख करके तू अंत में यही है कि भूल न महामत, तू परमात्मा को मत। ये परमात्मा की सृष्टि बनाए ही ऐसा ही। इस तरह से ये जो प्रकरण 9 चौपाई का ये प्रकरण, एक बार प्रकरण को देख करके फिर लौट के यहीं आना होता है। यहाँ आकर के तब जाकर इसका अर्थ लगेगा। रे मन भूलन महामत का अर्थ लगेगा। उससे पहले दुनिया देखो तो आप संभार जो बोल रहे हैं, इसी प्रकरण के ऊपर ही अगर कंसंट्रेशन करेंगे, अभी दुनिया की व्याख्या नहीं की है।
अब दुनिया में दिखा रहा हूँ, उस दुनिया को देख करके तुम अपने आप को संभालो। मैं दुनिया का नक्शा बताने जा रहा हूँ। ये नहीं दुनिया बाबरी, ये रचो माया ख्याल। ये दुनिया पागल नहीं है, बस बनाया ऐसा है करके फिर 2 नंबर चौपाई में प्रस्तुत होते हैं। रे मन, हे मन, त्रिखा, त्रिखा का शब्दार्थ होता है प्यास, भूख। न बूझे, नहीं प्यास मिटती, नहीं भूख मिटती तेरी झांझुएं ये प्रतिबिंब से। झांझुएं का अर्थ होता है प्रतिबिंब, मृग तृष्णा। और आगे और क्लियर कर दिया, प्रतिबिंब पकड़ न जाए। झांझुएं, मृग तृष्णा रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब पकड़े न जाए। मन को अच्छी तरह से सदगुरु का ज्ञान, जो तारतम्य ज्ञान है, मन को बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाना है। हमें दुख देने वाला भी यही मन है, सुख देने वाला भी यही मन है। मन अगर शिक्षित हो गया, मन शिक्षित हो गया तो वो उसकी शिक्षा जो है आत्मा स्पर्श करता है। मन अशिक्षित हुआ तो उसको खाली शरीर दिखता है। मन अगर पवित्र हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, उसको आत्मा दिखाई देता है। अगर मन दूषित हुआ तो फिर खाली शरीर दिखाई देता है। इसको किधर देखना है? मन का स्वतः गुण है वो माया का छोटा लड़का है। क्या करें, सुरता ऐसे में आई है, उसी का बोलबाला है, इसलिए इसको डांट करके तो होगा नहीं। इसको बहुत फका फुसला के उसको प्रलोभन दिखा करके। चेतन के संपर्क से मन बहुत जीवित है। ये वास्तव में जड़ है, लेकिन चेतन के स्पर्श से अब जीवित है। इसको बहुत धीरे से समझा रहे हैं तारतम्य ज्ञान। देखिए क्यों प्राणनाथ जी को ऐसा बोलना पड़ा, रे मन त्रिखा ना बुझे तेरी झांझुएं। हे मन, तेरा जो प्यास है, जो तो ढूंढ रहा है, तेरे को मिटने वाला नहीं। झांझुएं मृग जल से। अच्छा, मृग जल बहुत सुंदर दृष्टांत है इस प्रसंग में। जो बालू में, जैसे रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में जानवर जो वहाँ घूमते हैं, जो भी वहाँ के जानवर हैं, वो प्यास के लिए प्यासी मरता है और इतना दौड़ लगाता है। क्यों? जब सूर्य का जो रिफ्लेक्शन होता है बालू में, तो नीला एकदम पानी का कलर होता है। हम आप भी गाड़ी में कभी एकदम धूप में दिन में निकलते हैं तो एकदम जो डामर रोड है उसमें गाड़ी से दूर से दिखता है कि अभी भी बरसात हुई, जैसे एकदम काला डामर रोड क्लियर दिखता है। लेकिन जितने आगे जाते हैं वो फीका दिखता है, फीका होता है। तो ऐसे ही उसको बोलते हैं मिराज वाटर या मृगजल। मृग मतलब जानवर, जल मतलब जिस जल में मृग, जिस जल के लिए मृग जानवर दौड़ता है उसको बोलते हैं मृगजल। वो पानी नहीं है, पानी जैसा दिखता है। तो प्यासी जानवर मृग प्यास मिटाने के लिए उस पानी का आकार जो जैसा लगा, कलर मिला तो दौड़ते हैं। लेकिन जितना आगे जाओ उतना आगे जाता है, जितना आगे जाओ उतना आगे जाता है, तो हाथ में आता नहीं। ये दृष्टांत मन ने देखा है, जानता है। जैसे अभी हम भी जो बोल रहे हैं तो मैं बोलने वाला भी समझ रहा हूँ
मैं बोलने वाला भी एकदम प्रैक्टिकल है। हम स्वयं गाड़ी लेके दौड़ते हैं कहीं तो ये दिखता है। और ऐसे जानवर तो पूरी तरह प्यास से, तो उसमें दृष्टांत याद आता है। हाँ, ये ऐसे पानी में ऐसा लिखा है ना, मृगजल देखो तो करके हम प्रचारक विद्यार्थीगण बैठ के हम प्रैक्टिकल दिखाते भी। हाँ, तो वैसे ही। तो इस तरह से बाहर देखने में मज़ा आता है, लेकिन का बातूनी अर्थ, जीवन का अर्थ जब हम देखेंगे तो हमारा मन का यही हालत है। मन संसार में इसीलिए भटक रहा है। मन क्या चाहता है? जीवन चाहता है। अब आपको इसी में फॉर्मेट करके स्वभाव, आत्मा का स्वभाव और शरीर का, आत्मा का गुण और शरीर का गुण आपको एक्सरसाइज में लाना होगा, जो आपके दिल दिमाग में है। यहाँ खाली मैं सूत्र बता देता हूँ, और करना तो हम सबको अपना अपना है। विशेष करके इसीलिए गुरु जी मंगलदास जी ने बहुत शॉर्टकट फॉर्म में आत्मस्वपन में रख दिया है, आत्मा का 9 गुण और शरीर का 9 गुण। तो आत्मा का 9 गुण सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर। ये आत्मा का 9 गुण। और इसका ठीक उल्टा गुण शरीर का 9 गुण, असत, जड़, दुख, अंत, द्वैत। ये है शरीर का 9 गुण। बीच में मन बैठा हुआ है। मन सच्चिद आनंद वाला भी जानता है, असत जड़ दुख वाला भी जानता है, बीच में बैठा हुआ है। इसलिए तारतम सागर, तारतम ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान उस मन को हैमरिंग दे रहा है। मन तो दोनों जानता है। और अपने आप को पूछिए, हम आत्मा का स्वभाव जानते हैं, और मन बीच में बैठा, हम शरीर का स्वभाव भी जानते हैं। हम अज्ञानी नहीं हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। तो बार बार मन को समझा रहे हैं कि रे मन, त्रिखा न बुझे, तेरा प्यास मिटने वाला नहीं है। तू अपने प्यास, अपना भूख मिटाने के लिए अपने तू जो ढूंढ रहा है, तू सत ढूंढ रहा है। कहाँ? असत में ढूंढ रहा है। तू चिदा, ज्ञान जैसे चीज को तू भूखा है, सच जानना चाहता है। संसार को जान करके कभी पार नहीं लगता है। तेरे को जानना है ना, परमात्मा को जान। तू आनंद को ढूंढ रहा है। मन किस में? झूठ में ढूंढ रहा है। इस तरह से मन को समझा रहा है सदगुरु का ज्ञान। अब उदाहरण इसमें देते हैं कि मृग कस्तूरी मृग जो है, वो सुगंध को पूरा जंगल में ढूंढ, कहाँ से सुगंध आ रहा है, कहीं नहीं मिलता बेचारा, लेकिन सुगंध आ रहा है। थकित होकर के जैसे वो शरीर को मोड़ करके जब बैठ जाता है, तो अपने नाभि से कस्तूरी का सुगंध आ रहा है। इस तरह से अनंत उदाहरण देते हैं कि गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुम आत्मा हो, तुम मूल मिलाओ। और धनी ने कहा, अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, आत्मा कहती राजी से। तो कुल मिला करके ये आनंद का भंडार जो है, जो हम वस्तु में आनंद ढूंढ रहे हैं, वो आनंद अपना स्वभाव है। हीरा का चमक उसके अपना है। जिस दिन हीरा अपने गुण को, जो उसका स्वभाव है, उसमें जब वो प्रकाशित होते, उसको सूर्य को उजाला नहीं चाहिए। वो इस तरह से मन को समझा रहे हैं सदगुरु महाराज, सदगुरु का ज्ञान। जिस दिन मन अपने आप में, अपने आत्मा में खुश होने का, आनंदित होने का, जिस दिन इसका समझ जाएगा मन, फिर देखना वास्तव में वही व्यक्ति जब बादशाह हो जाएगा, वो राजा बन। और प्रैक्टिकल देखना सुंदर साथ जी, ये एक बहुत बड़ा जीवन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। अपने आप में आनंदित रहना, अपने आत्मा में, अपने परमात्मा में।